मैं सुपर स्टार थी वर्ल्ड। अच्छा। इन्होंने बड़ी देर तक कहा मेरे अकाउंट ना खेलो। अच्छा। मैंने दसो हाँ, इन्होंने मैंने बेचिया अच्छा। तो मैं उन्होंने क्या रोक गया देखना मैसेज पढ़ना। मैंने मैसेज नहीं ना पढ़ना आता। आइस का नशा भी करता था और पबजी भी खेलता था। तो और पबजी से ये बहुत ज़्यादा मुतासर था ज़हनी तौर पर, और वही इसने रेप्लिका किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास और आज एक इंतहाई दिलखराश वाक़े के साथ आपके साथ पेश हैं। इस वक्त जो वाक़या यहाँ पेश आया है, नवा कोट का ये इलाका है जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐसा मुलजिम यहाँ पर मौजूद है जिसने अपने घर की एक खातून जो जिसकी भाभी थी जिसको हलाक कर दिया और एक राहगीर को ज़ख्मी कर दिया है। सबसे बड़ा जो इशू सामने आया वो ये है कि ये मज़कूरा जो मुलजिम है ये ख़ुद जो है वो पबजी गेम से मुतासरा शख्स था और पबजी में जो चीज़ देखता था, जिस तरह वो खेलता था, आज बिल्कुल इसने ये वारदात उसी तरह की है। 5 से 6 अफराद के ऊपर फायरिंग की है, अपने घर वालों के ऊपर। एक घर से निकला दूसरे घर में जाके फायरिंग की। बिल्कुल वही सीन है जिस तरह पबजी के ऊपर नज़र आता है। और ये इस सूरत हाल में जो है वो मुलजिम ने जो है वो खुद इतराफ़ जुर्म भी किया। उसका शॉट भी सुने। मैं सुपर स्टार थी वर्ल्ड। अच्छा। इन्होंने बड़ी देर तक कहा मेरे अकाउंट ना खेलो। अच्छा। मैंने दसो हाँ, इन्होंने मैंने बेचिया अच्छा। तो मैं उन्होंने क्या रोक गया देखना मैसेज पढ़ना। मैंने मैसेज नहीं ना पढ़ना आता। हाँ। ते किन्ने बंदे ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ? एक दो ਦੋ ਨੂੰ। 3 ਹਾਂ। 4 ਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰੇ? ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ? मेरा नाम लाल ਟਾਣਾ ਬਿਲਾਲ? हाँ जी। ਗੁਲਦ? मोहम्मद नजीर अहमद। ਗੁਲਦ? नजीर अहमद। ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ? ਕਿ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ? एड्रेस? सिकंदरिया कॉलोनी। ये मुलजिम का थॉट था और उसके बाद जो है वो डीएसपी साहब उमर बलोच जो है उन्होंने भी ये कहा कि जो ये शख्स है ये अब्तदाई मालूमात में ही पता चल चुका है कि ये पबजी से मुतासरा था और इसने जो वारदात की है वो उसी से जो है मुतासर होकर की है। आइस का नशा भी करता था और पबजी भी खेलता था। तो और पबजी से ये बहुत ज़्यादा मुतासर था ज़हनी तौर पर, और वही इसने रेप्लिका किया है। और ये इसने अपनी वालदा पर फायर किए। और एक गुज़िश्ता कल इनका झगड़ा हुआ था आपस में, ये मोबाइल के ज़्यादा यूज़ के ऊपर और किसी ख़ानदानी मामले पर। तो आज ये कहीं से पिस्तौल लेकर आया और इसने अपनी वालदा को फायर मारे, अपने भाई को फायर मारे, अपनी बहन को फायर मारे, अपनी भाभी को फायर मारे। और इसका एक दोस्त जाहिद नामी बीच बचाव करने के लिए आया तो ये गज़बनाक हो गया और उसके पीछे भागा। वो अपनी जान बचाने के लिए हमसायों के घर में दाखिल हुआ, इसने वहाँ भी उस पर फायर किए। हमारे साथ जो है वो क्राइम रिपोर्टर यहाँ पर एक मौजूद है, यहाँ पे तलहा सईद कुरैशी साहब। तलहा सईद, यह बताइएगा कि आप ये स्पॉट पर पहुँचे तो यहाँ पर क्या इब्तदाई मालूमात मिली और जो मुलजिम है उसके बारे में क्या कहना लोगों का? जी बिल्कुल जाबिर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे अपने चैनल के ऊपर। जाबिर, ये वक़ुआ जब आज सुबह हुआ इसके अंदर हमें पहले बुनियादी तौर पे इतला ये मिली कि एक शख्स ने जो है वो फायरिंग की है जिसके बाद 5 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। जब तक हम लोग स्पॉट पे पहुंचे तो उनके अंदर से 2 अफराद की जो है वो हलाकत हो चुकी थी, जिनके अंदर से एक इसी मुलजिम का मोहल्लेदार जाहिद नामी शख्स है, जबकि एक इस मुलजिम की ही अपनी भाभी उस्मान अमी जो खातून है वो इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हुई। जब हमने इस मामले को प्रोबिन किया तो पहले जो है वो अहलियान इलाका ने बताया, अहले मोहल्ला ने बताया कि मुलजिम है ये नशे का आदी था। हमने इस चीज़ को मज़ीद जो है वो प्रोबिन किया और उसके बाद जो चीज़ सामने आई वो ये सामने आई कि बाद में हमें ये पता लगा कि ये जो मुलजिम है ये असल में पबजी गेम से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। पबजी गेम का जो है ये शौकीन था, पबजी गेम बहुत ज़्यादा खेलता था और उसके साथ ही साथ सिर्फ पबजी गेम ही नहीं बल्कि और जो नशों का भी ये आदी था, जिसके अंदर जो है वो बताया जा रहा है। ये ज़ाहिर है कि जब हम यहाँ पर आते हैं, मैं भी क्राइम बीट करता हूँ, आप भी करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यानी शाहिदीन है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं या मोहल्लेदारों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो मोहल्लेदारों ने आपको क्या बताया? जी बिल्कुल, जो मोहल्लेदारों से हमारी बात हुई, मोहल्लेदारों ने पहले जो है वो इस मामले के बारे में ये बताया कि ये जो मुलजिम राना बिलाल है ये असल में नशे का आदी है और मुख्तलिफ़ किस्म के नशे ये करता था। आइस का ये आदी था, आइस नशा भी जो है वो भी ये करता था, जिसके बायस जो है वो ये बहुत ज़्यादा जहनी स्ट्रेस का शिकार रहता था और उसके अलावा साथ ही साथ जहनी तनाव का शिकार रहता था। लेकिन बाद में जो चीज़ सामने आई वो ये कि इसको साथ ही साथ मुख्तलिफ नशों के साथ ही साथ ये ऑनलाइन गेमिंग का भी शौकीन था। पबजी गेम जो है वो ये बहुत ज़्यादा खेलता था और अभी भी इस वाक़े के अंदर पुलिस के मुताबिक जो उमर बलोच जो DSP हैं नवा कोट के, उनका ये कहना है
कि इस मुलजिम ने यही जो पबजी का जो सीन है वो दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश की। जिस तरह से उसने पहले फायरिंग की, जब उसका मोहल्लेदार बीच में आया जाहिद नामी शख्स, तो उसके पीछे भी जो है ये लग के इसको फायरिंग करता हुआ जो है वो उसके पीछे दूसरी गली तक भागा और बिल्कुल गेम की तरह ही जो है वो अपने टारगेट को जिस तरह से जो है वो फॉलो करते हुए पीछे जाया जाता है, जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, उसी तरह से ये ऑनलाइन गेम को ही सीन रिक्रिएट करते हुए जो है वो एक टारगेट के पीछे भागा जिसने अपने घर वालों के ऊपर इसे फायरिंग करने से मना किया था, और उसके बाद जो है वो उसको भी गोलियों का निशाना बनाया एक और घर के अंदर घुस के। ये सारे का सारा जो सीन है ये बड़ा एक तशवीशनाक चीज़ इसके अंदर ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो अदम बर्दाश्त का अंसर है मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से पैदा हो रहा है, जिसके अंदर रोल प्ले करते हैं मंशियात जो हैं वो उसके अंदर एक क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं कि अदम बर्दाश्त का ये जो मामला है, जिस तरह से अदम बर्दाश्त का मादा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग हो गई, ये भी एक किस्म की जो है वो आपका एक समझ नहीं आती, इंसान को नज़र नहीं आता कि ये बेसिकली किसी चीज़ का एडिक्ट हो रहा है, लेकिन बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग भी इंसान को एक एडिक्शन की तरफ लेके जाती है और साइकेट्रिस्ट जो हैं इसको उसी तरह की एडिक्शन करार देते हैं जिस तरह से दीगर मंशियात जो है वो आप इस्तेमाल करके एडिक्ट होते हैं। तमाम के तमाम जो वालिदैन हैं उन्हें चाहिए कि अपने बच्चे उन्हें वो अपने तौर पर महफूज समझते हैं कि अगर उन्हें घर में बिठाया हुआ है, एक कंप्यूटर दिया हुआ है, एक मोबाइल लेके दिया हुआ है या कोई भी गैजेट लेके दिया हुआ है। ये जो मुल्जिम है ये तो ज़ाहिर खुद एक अच्छा भला शख्स है, मतलब बच्चा नहीं है, ये तो खुद शायद बच्चों वाला हो, तो इसको कैसे बंदा देखेगा? जी बिल्कुल जाबिर, देखें अगर आप भी मुख्तलिफ यूट्यूब के ऊपर सर्फिंग करते रहते होंगे, हमने यूट्यूब के ऊपर जितने भी गेमर्स को ऑनलाइन गेमर्स को देखा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर तमाम के तमाम अफराद जो हैं वो कम उम्र के लोग हों या फिर कोई 10-12 साल का बच्चा हो या 14-15 साल का बच्चा हो। उसके अंदर हमें देखने में ये आता है कि बहुत से बड़ी उम्र के अफराद भी जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग की लत के अंदर जो हैं वो मुब्तला होते हैं और ऑनलाइन गेमिंग जो है वो करते हैं। बहुत से लोग जो हैं उनको हम ऐसे अपने सर्कल के अंदर भी अगर आप दाएँ बाएँ देखेंगे तो ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जिनकी उम्रें जो हैं वो इस टाइम जैसे कहा जा सकता है कि वो पक्की उम्र के लोग हैं, यानी कि 35 से 36 साल उनकी उम्र है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ उनका रुझान जो है वो बढ़ता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जो है ये आपको एक स्केप फ्राहम करती है, एक ऐसा स्केप फ्राहम करती है जो आपको रियलिटी वर्ल्ड से दूर ले जाता है। इंसान अपनी जो असली ज़िंदगी की जो जितनी भी परेशानियां हैं उनको भुलाकर एक ऐसे आर्टिफिशियल माहौल के अंदर जो है वो धंस जाता है जहां पर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी जिस तरह से वो रियल लाइफ के अंदर जो कुछ करना चाह रहा होता है वो नहीं कर पा रहा होता, तो वो अपना टारगेट जो है वो ऑनलाइन गेम्स के अंदर तलाश करता है और यही चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यही लत जो है इंसान को एक एडिक्शन की तरह जकड़ लेती है। बिल्कुल, ये एडिक्शन की तरह जकड़ लेती है और फिर उसके बाद वो जो माहौल क्रिएट होता है गेम के अंदर, वही माहौल जो है वो नज़र आता है जब उनको अपने इर्द गिर्द या फिर वो अपने इर्द गिर्द इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा शख्स जो है वो ज़रा सी किसी बात पे जगड़ने के बाद जो है वो कुछ जो आइस का नशा भी करता है, ज़हनी तौर पर जो है वो मुतासर शख्स है, मतलब हिला हुआ है, तो उसने जो है वो अपने ही घर वालों को जो है वो हलाक किया, उनके ऊपर फायरिंग की और एक राहगीर जो दोस्त है उसको भी गोली मारकर जो है वो हलाक कर दिया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इस हवाले से DSP साहब का भी शॉर्ट सुनिएगा, CSP साहब ने क्या कहा, और उसके बाद अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के।